देखिए आज का जो वीडियो है जैक बोर्ड की क्लास 11 के सारे विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। चाहे आप लोग आर्ट्स से हैं, साइंस से या फिर कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आज की इस वीडियो को देख रहे हैं और 20 मई 2025 को आप सभी का पहला पेपर इंग्लिश कोर का रहने वाला है। तो आप लोग सही वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखिए, एग्जाम में तहलका मचाइए। कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा। देखिए सबसे पहले तो आपका 5 नंबर का एग्जाम में पैसेज आएगा। क्या आएगा? पैसेज। तो पैसेज को हम जानता है कि आप लोग वीडियो में हम नहीं कराते। क्यों नहीं कराते हैं? कि पैसेज आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। मैं जो अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपका ग्रामर से, बुक का पोएट्री और आप सभी का बाकी क्वेश्चंस आपका रहेगा। तो वही वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो 5 गो शुरू का, ऊपर से 5 गो आपका क्या रहेगा? पैसेज से क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपको करना है एग्जाम में खुद से, ठीक है। आप लोग 11 के विद्यार्थी इतना भी नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। हम लोग जो आज की इस वीडियो में 6 नंबर से देखने वाले हैं और यहाँ से आप लोग को 6 से लेकर के 40 तक का बन रहना है और यहाँ से आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटन इन। यदि आप लोग नोट मेकिंग लीजिएगा, ठीक है, यदि आप लोग नोट मेकिंग लिखिएगा कुछ इस तरह से, तो दोस्तों नोट मेकिंग में क्या नहीं होता। तो जिससे कि मान चलिए कोई विद्यार्थी साइंस का होगा, ठीक है, कोई आपका आर्ट्स का होगा, कोई आपका कॉमर्स का होगा, तो आप लोग नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो नोट्स में क्या लिखते हैं? सिंपल आप सभी का एक एक वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। एब्रीविएशंस का आप लोग ज्यादा यूज कर करके नोट्स को लिखते हैं। नोट्स आपका कभी भी फुल्ली सेंटेंस में नहीं होता, यानी कि हम लोग नोट्स को कभी भी सेंटेंस ग्रुप में नहीं लिखते हैं। राम कहानी लिखिएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नोट मेकिंग ना होकर के आपका आर्टिकल बन जाएगा। इसलिए हम लोग किसी भी तरह से सेंटेंस में इसको हम लोग यूज ना करते। ऑप्शन नंबर सी। इसका बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है लेटर टू एडिटर आर रिटन इज फॉर। देखिए जब भी आप लोग एडिटर को पत्र लिखेगा तो कहाँ के लिए लिखते हैं, कौन सी चीज के लिए लिखते हैं? तो हम लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर को पत्र लिखते हैं तो न्यूज़पेपर में पब्लिक के लिए, यानी कि पब्लिक के लिए लिखते हैं, कि ताकि सभी लोग इसको पढ़ सके, जो भी समस्या का समाधान है वो निकाल सके, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर आप लोग 8 नंबर देखिएगा, इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। यदि आप लोग फॉर्मल लेटर लिखिएगा और पूरा लिखने के बाद लास्ट में आप लोग किस तरह से उसको क्लोज कीजिएगा, बंद कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो बंद करेंगे ये आप सभी का योर्स ट्रूली से, यानी कि वाई में योर्स कैपिटल रहना चाहिए, ट्रूली में ट्री स्मॉल रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। इसके बाद अगर आप लोग देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन, नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जो भी आपका स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस आता है तो ये किसके लिए आता है? तो हम लोग जानते हैं ये नोटिस आपका स्टूडेंट्स के लिए आता है कि आज स्कूल बंद है, कल स्कूल खुलेगा, इस दिन का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये सारा चीज आप सभी कहाँ आता है, किसके लिए आता है? तो स्टूडेंट्स के लिए बोला जाता है। तो ऑप्शन समझ से हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के लिए। 10 नंबर देखिएगा तो चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर एक इस प्रकार से एक जंबल वर्ड दिया गया है, इसका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे कि यहाँ देखिए, इज ए गोइंग है इट रेन टू हैवली। अब इसको आपको क्या करना है? सरिया करके, ठीक है, अच्छी तरह से एक सेंटेंस बनाइए जिसका एक मीनिंग निकलता हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट इज गोइंग टू रेन हैवली, मतलब जो बरसात हुआ ये बहुत ही भारी बरसात हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक और आपका ये है, ठीक है, 2 आपका जंबल वर्ड से क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन आपका है शट बी लेट द डोर। अगर इसको अगर आप लोग सरियाइएगा, ठीक है, और इसको आपको पूरा अच्छी तरह सेंटेंस में लिखना, तो इसका सेंटेंस होगा लेट द डोर बी शट, मतलब कि आप दरवाजे को क्या करें? बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। चलिए अब देखिए 12 नंबर कहता है, क्या कहता है कि दिस इज द बुक डैश आई बाउट यस्टरडे। मतलब जो ये जो किताब है, जो किताब आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या क्या है? तो हम जो है कल हम इसको खरीदे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यस्टरडे, ठीक है। चलिए अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द अर्थ डैश द राउंड द सन।
अर्थ क्या है, तो राउंड करता है किसका, सन के चारों ओर। तो हम लोग क्या रखेंगे, मूव्स रखेंगे, ठीक है, कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि मूव्स करता है, गोल गोल घूमता है किसका, तो सूर्य का चक्कर लगाता है। कौन, आप सभी का, ये अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। चलिए 14 नंबर, मुकेश इज डैश हॉनेस्ट मैन। मुकेश कैसा लड़का है, एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार के लिए हम लोग एन का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। 15 नंबर देखिए, डैश ठीक है, डैश वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। दोस्तों यहाँ पर इजिप्टियन में, ठीक है, डायनेस्टी से आप सभी का क्वेश्चन आ चुका है, और इसके लिए आप लोग जानते हैं किंग टूट यहीं पर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, मिली सेंड टेप्लो टू। मिली क्या सेंड करता है टेप्लो को, तो चेमिस्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। 17 नंबर, विच गिव व्हाट गिफ्ट डिड लैमहो गिव टू द ऑथर। दोस्तों लैमहो जो है किस तरह का गिफ्ट ऑथर को करता है गिफ्ट, यानी कि लैमहो किस तरह का ऑथर को गिफ्ट जो है देता है, तो ये फुल्ली सिलेबेड कॉल, यानी पूरी तरह से क्लॉथ कोट जो देता है जो कि आपका सिलेबेड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। कहीं पर भी डाउट दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन, ठीक है। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन द मेंशन इन द पोएम द लेबनान टाइप। जो लेबनान टाइप है दोस्तों, इसका पोएट का क्या नाम है, आप लोग एक बार नीचे जरूर से कमेंट में बताएं। और ये जो पोएम है दोस्तों, इस पोएम में हम लोग जो है सितंबर महीना का वर्णन हम लोग देखते हैं कि किया गया है, मेंशन किया गया है, डाउनलोड किया गया है। चलिए, हु मेड द राउंड द वर्ल्ड, ठीक है, वॉयज 200 ईयर एंड 200 ईयर्स एर्लियर। दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि वो मेड द राउंड द वर्ल्ड वॉयज 2 ईयर्स एर्लियर, तो यहाँ पर कैप्टन जेम्स कुक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द ग्रैंड मदर डू द आफ्टरनून। दोस्तों ग्रैंड मदर आफ्टरनून में क्या करती है, तो आपका फीड द स्पैरो, यानी कि जो भी चिड़िया होता है उसको क्या करता है, खाना खिलाती है दोपहर के समय। हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी। दोस्तों मेलन सिटी का आप सभी का ऑथर का क्या नाम है, तो विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करता है, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन लर्निंग फैक्ट वाज नॉट। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार आपको बताना है क्या फैक्ट नहीं है लर्निंग के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोग देखिएगा कि, ठीक है, मिस्टर, ठीक है, फिजिकल सजेस्टेड एक्सचेंज ऑफ, तो क्या एक्सचेंज करता है, पर्सनालिटी का, ऑप्शन में भी बिल्कुल सही आंसर। इसका 24 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन सीड विल रिमेन। जो पोएम है दोस्तों वॉइस ऑफ द रेन, इसमें किस प्रकार का रेन सीड को दिखाया गया, बताया गया है, तो हिडन एंड अनबोर्न, यानी कि जो है हिडन है, छुपा हुआ है, जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है। चलिए, अब 25 नंबर देखिएगा, हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, दिस अर्थ फ्रॉम आवर फादर वी हैव बोरेड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है कि मिस्टर लेस्टर ब्राउन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं कहा था इसके बारे में। अब देखिए, हो डोजाई, ठीक है, हो डोजाई वाज ए फेमस पेंटर ऑफ। हो डोजाई दोस्तों फेमस पेंटर था किस सेंचुरी का, तो 8th सेंचुरी का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, द बिग गर्ल्स, ठीक है, इन द पोएम अ फोटोग्राफ स्टैंड फॉर। तो बिग गर्ल दोस्तों जो आपका फोटोग्राफ जो पोएम है, ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ये पोएट मदर को, यानी कि ऑप्शन समस्या हो जाएगा, उनकी मम्मी को बताया जा रहा है। इन द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड डिनोट्स द स्टेट ऑफ। दोस्तों जो पोएम है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कौन से स्टेट्स को डिनोट्स करता है, तो इनोसेंट एंड प्योरिटी को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चंस, देयर वाज नो सिग्नल डैश बिटवीन द फादर एंड सन, यानी कि किसी प्रकार का कोई सन सिंबल नहीं है फादर और सन के बीच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझौता को लेकर के। वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी। दोस्तों रंगा कहाँ पर पढ़े गया था, तो ये आपका बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद आप सभी का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच इज द ऑथर हैड बिल्ड फॉर हिज वॉइस। दोस्तों उस बोट का, उस नाव का क्या नाम था जब ऑथर उसको बिल्ड किया था वॉयज के लिए, तो दोस्तों इसका नाम था वेब वॉल का। वेब वॉल को कितना मीटर, कितना लेंथ इसको जो है कवर किया था, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। देखिए वेब वॉल का आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, WAVEWLKER, ठीक है। चलिए अब देखिए 32 नंबर, व्हेन वाज द थर्ड टर्म डिस्कवर्ड। दोस्तों जब का टोट टर्म है ये कब डिस्कवर्ड किया गया, कब खोजा गया, तो ये आपका 1922 AD में, ठीक है। चलिए वो, ठीक है, हु अकम्पनियड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज।
तो यहाँ हो जाएगा मैरी, हिज वाइफ मैरी, हिज डॉटर सुजान एंड हिज सन जॉन। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दीज। अब देखिए नरेटर ग्रैंडमदर हैज बीन ओल्ड एंड विलिकेंड। तो ये कितना कितना ईयर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए ओवर फिशिंग इज द कॉमन बिकॉज द वर्ल्ड इज द क्वेंसेस अबाउट। ओवर फिशिंग जो है ये क्या है, एक आपका कॉमन है, ठीक है, लेकिन बिकॉज द वर्ल्ड इज द क्वेंसेस अबाउट, इसके बारे में तो प्रोटीन के बारे में, ठीक है, जो प्रोटीन के बारे में फिशिंग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र देशपांडे वाज ए, ठीक है, ये क्या है, तो आपका एक साइंटिस्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द ऑथर बिगिन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द जर्नी, ठीक है, सिल्क रोड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा, तो कोरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। टैब्लो इज इनहेरिटेड इन विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट में, तो साइंस सब्जेक्ट में। कौन कौन साइंस ले आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। द डाउटर गोज टू हॉलैंड इन सर्च, ठीक है, टू हर बिलोंग्स, तो किसको बिलोंग्स करता है, मदर्स को। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम प्रश्न के रूप में 40 नंबर, रंगा मेड इज रिटर्न वाई, ठीक है, ये किसका द्वारा, तो मास्ते वेनकेस्ट्रा अयर के द्वारा। तो जितने सारे दोस्तों विद्यार्थी इस चैनल को देखे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी को 40 वाला गेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, जो गेस्ट पेपर 40 वाला, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।